हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड थ्योरम की अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो वो हमेशा इंटीग्रेबल होगा। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हैं तो भी फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी तो भी फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। ओपन सेट, क्लोज सेट्स और उनसे रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी के रिजल्ट्स आपने काफी डिस्कस किए। उसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है उसको भी हमने डिस्कस किया। लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से रिलेटेड जो रिजल्ट थे उनको भी हमने किया। आज हम कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आज का, उसमें क्या कहा गया है, इफ एफ ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स है ये, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, माइनस वन इफ एक्स इज इक्वल टू टू। तो फाइंड वेदर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू। अब क्या ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू टू कॉन्टिन्यूस होगा? तो ये हम चेक करना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले हम ये जो पार्ट है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पता है कि जो मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स, इसका क्या मतलब होता है, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो इसी वे में जो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन और एक्स, इफ एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू इफ एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो। या इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू इफ एक्स इज लेस देन टू। तो ये जो वैल्यू है, मॉडुलस फंक्शन जो है, मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू है वो हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, माइनस वन इफ एक्स इज इक्वल टू टू। तो ये जो पार्ट है, एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, वैसे तो इक्वल टू टू के लिए भी ये वैल्यू होती है, लेकिन हम चाहे तो ग्रेटर देन टू के लिए ये यूज कर लें, लेस देन टू के लिए ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो जो नॉट इक्वल टू टू था, उसको हमने टू पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक बार तो क्या करें, एक्स इज लेस देन टू, और एक बार क्या करें, एक्स इज ग्रेटर देन टू। तो अगर एक्स लेस देन टू है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू। और डिनोमिनेटर में क्या है, टू माइनस एक्स। कब, इफ एक्स इज लेस देन टू। एक्स इज इक्वल टू टू के लिए तो गिवन ही है, एक्स इज इक्वल टू टू के लिए तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस वन। और अगर अब एक्स ग्रेटर देन टू है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू को क्या लिखेंगे, एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स। अब ये जो है ये टू एक्स माइनस टू है, ये टू माइनस एक्स है, दोनों वैल्यू सेम है, डिफरेंस नेगेटिव साइन का है, तो माइनस वन आ जाएगा। इनको कैंसिल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। यानी ये वाली वैल्यू क्या आ गई, प्लस वन। लेकिन कब, अगर एक्स लेस देन माइनस टू है, माइनस वन इफ एक्स इज इक्वल टू टू। और ये जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या आएगा, माइनस वन। इसको भी क्या लिख सकते हैं, माइनस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन टू। यानी अगर फंक्शन में एक्स लेस देन टू है तो प्लस वन, ग्रेटर देन टू है तो माइनस वन। और हम एट एक्स इज इक्वल टू टू, चेक करना चाहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या फाइंड आउट करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, अगर एट एक्स इज इक्वल टू टू लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या कहते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव एफ एक्स। अगर एक्स टू से लेस है, टू नेगेटिव एक्स से लेस है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन। अगर एक्स लेस देन टू है, टू नेगेटिव का मतलब लेस देन टू, अगर एक्स लेस देन टू है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन। तो यहाँ इस एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूं, वन।
और लिमिट पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 1। सिमिलरली अगर आप राइट हैंड लिमिट सॉल्व करोगे, सिंपल क्वेश्चन है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव एफ एक्स, टू पॉजिटिव के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी -1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट -1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो क्या होगा डिसकंटिन्यूस। तो क्या करें, हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। और ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो किस काइंड की होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। हमने सेकंड थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया है डिसकंटिन्यूटी ऑफ काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स क्या थी। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में हमने यही कहा था कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना आए तो उसको हम क्या कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन गिवन है, ये जो फंक्शन गिवन है, ये एट एक्स इज इक्वल टू 2 क्या होगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल आज का। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें क्या कहा गया, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है प्लस इजी भी है, मीनिंग पता होना चाहिए बस। क्या कहा गया है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 अपॉन 5 माइनस एक्स, सेम एज इट इज उसी में है, उसमें 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 की फॉर्म में था, लेकिन साथ में इसमें ऐड हो गया प्लस ए। कब होगा, अगर x लेस देन 5 है। a प्लस बी फंक्शन की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू a प्लस बी होगी, लेकिन कब होगी जब x की वैल्यू क्या होगी 5। इसी वे में फंक्शन की वैल्यू x माइनस 5 अपॉन मॉड x माइनस 5 प्लस बी होगी, लेकिन कब होगी अगर x ग्रेटर देन 5 है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अगर ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो देन फाइंड a एंड b। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अब इसने थोड़ा सा और ट्रिक बना दिया, इसने इस फंक्शन को हमेशा के लिए फॉर ऑल x के लिए कॉन्टिन्यूअस कह दिया। तो अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या एट एक्स इजिकल टू 1 यूज करें, एक्स इजिकल टू 2 यूज करें, एक्स इजिकल टू 5 यूज करें, तो हमें ये मिल रहा है कि ये जो डिफरेंट वैल्यूज हैं फंक्शन की वो 5 वाले केस में है। तो अब फंक्शन सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब एट एक्स इजिकल टू 5 भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अगर 5 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हमें पता है हम एफ ऑफ 5 की वैल्यू कहें या लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स कहें, लेफ्ट हैंड लिमिट कहें, या राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स कहें, हमें पता है ये सभी के सभी वैल्यूज क्या होंगी इक्वल होंगी, और इनको इक्वल कह के हम ए और बी की फॉर्म में 2 इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेंगे, और वो जो 2 इक्वेशंस आएंगे उनसे हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। बस थोड़ी सी ट्रिक बनाई हुई है कि इसने इस पूरे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कह दिया, ये नहीं कहा कि कॉन्टिन्यूटी एट 5 यूज करो और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। सब कुछ बता देता तो फिर क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना था। तो इसने केवल क्या कहा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या कहेंगे एट एक्स इजिकल टू 5 भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। हम एट एक्स इजिकल टू 5 लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे, और हम क्या कह देंगे कि इन दोनों की वैल्यू एफ ऑफ 5 यानी a प्लस बी के इक्वल होगी, और उससे हम सॉल्व कर पाएंगे। और वही जैसे हमने लास्ट में कहा था मॉड x माइनस 5 है, इसको हम क्या कह सकते हैं x माइनस 5, कब इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और मॉड ऑफ x माइनस 5 को माइनस ऑफ x माइनस 5 कहेंगे, लेकिन कब अगर x लेस देन 5 होगा। तो ये वाली वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को हम यूज करेंगे और देखें क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हुए। वही लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू, ये क्या है लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, 5 नेगेटिव मतलब लेस देन 5, और लेस देन 5 के लिए फंक्शन क्या यूज करना है, लेस देन 5 के लिए फंक्शन क्या यूज करना है, ये वाली वैल्यू क्या यूज की, ऊपर है मॉड का साइन, यहां मॉड का साइन आएगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कहीं भी मॉड का साइन हो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। अगर यहां हमारे पास न्यूमरेटर में मॉड का साइन है तो हम न्यूमरेटर में मॉड का साइन यूज कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव मॉड ऑफ, ये मेरे पास क्या है मॉड ऑफ x माइनस 5 है और ये विदाउट मॉड है, प्लस a, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर अब इसमें मैं x टेंड्स टू 5 नेगेटिव है तो x को मैं क्या पुट करूंगा 5 माइनस h, तो h किसको टेंड करेगा 0 को। तो यहां से जो था लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव,
वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और न्यूमरेटर में मोड का साइन है तो न्यूमरेटर में मोड का साइन यूज कर लो, डिनोमिनेटर में मोड का साइन मत यूज करो। वैसे तो दोनों से वैल्यू सेम ही आती है, डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 5 माइनस एच माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल होगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ माइनस एच, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ माइनस एच, और मोड ऑफ माइनस एच को हम क्या कहते हैं, एच, तो ये वाली वैल्यू, न्यूमरेटर वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एच, ये यहां लिखी हुई है, ये मोड में, ये जो है इसको विदाउट मोड समझें, ये मोड के साथ, ये विदाउट मोड, तो मोड ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा एच, और नीचे मेरे पास क्या है माइनस एच, और साथ में क्या है प्लस ए, एच से एच कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा -1, और प्लस ए, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -1 प्लस ए। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाली वैल्यू यूज होगी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स, 5 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, मोड x, ये सॉरी x माइनस 5 अपॉन मोड x माइनस 5 प्लस b, और वही लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव है, तो हम x को क्या पुट करते हैं 5 प्लस h, और h किसको टेंड करेगा 0 को, तो इसमें जहां जहां x है वहां 5 प्लस h पुट कर दें, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर 5 प्लस h माइनस 5 अपॉन मोड ऑफ 5 प्लस h माइनस 5 प्लस b, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या रह जाएगा न्यूमरेटर में h, डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा मोड ऑफ h प्लस b, मोड ऑफ h का मतलब क्या होता है h, मोड ऑफ h को क्या लिख सकते हैं h, h से h कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 1, तो 1 प्लस b जो है वो क्या आ जाएगी राइट हैंड लिमिट, और हमें पता है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट कहें, चाहे राइट हैंड लिमिट कहें, चाहे f ऑफ 5 कहें, तीनों की वैल्यू सेम होगी। आल्सो f ऑफ 5 हमारे पास क्या गिवन है a प्लस बी, और फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 5 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने सॉल्व की है लास्ट स्लाइड में, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -1 प्लस ए, -1 प्लस ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या है b प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ 5 क्या है a प्लस बी, और इनसे सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जब ये तीनों इक्वल हैं, जब ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं तो इसका मतलब आप इसको इसके इक्वल कह सकते हो, a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी कहोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इसी वे में ये भी कह सकते हो कि b प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, और b प्लस 1 में b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 होगा और b इज इक्वल टू -5 होगा, तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 5, कब होगा व्हेन a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -5। लेकिन अगर यहां जैसे आप देखो ना, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5 व्हेन a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि केवल 5 पर कॉन्टिन्यूअस हो तभी होगा, आप इसको किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी की बात करोगे तो उससे आप सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या कहा है कि अगर दो फंक्शन है एक f और g, अगर उन दोनों का सम कॉन्टिन्यूअस है तो क्या फंक्शन f और g भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, तो वो जरूरी नहीं है। अगर टू फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी टू फंक्शंस हैं f और g, उनका अगर सम कॉन्टिन्यूअस है तो क्या सेपरेटली वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या करें, इफ f प्लस g, इफ f प्लस g इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर दोनों का सम अगर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या उस पॉइंट पर शो बाय एन एग्जांपल दैट f एंड g, क्या नहीं पूछा, इसने साथ में यही कह दिया कि एक ऐसा एग्जांपल दें जिसमें f और g जो फंक्शंस हैं वो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे, तो हम नहीं होंगे तो इसका मतलब, लेकिन ये रिजल्ट हमेशा ट्रू नहीं है, हमेशा जो रिजल्ट ट्रू नहीं होता उसको हम एज ए एग्जांपल प्रूव करते हैं, अदरवाइज हम अगर हमेशा कोई रिजल्ट ट्रू है तो उसको हम एज ए
थ्योरम हम थ्योरेटिकल प्रूफ करते हैं। तो इसमें जो ये एग्जांपल है ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम क्या एग्जांपल लें कि f और g जो ये दो फंक्शंस आप देख रहे हो, ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये एट जीरो आपको कॉन्टिन्यूस नहीं मिलेंगे, लेकिन इन दोनों फंक्शंस को अगर मैं ऐड करूंगा तो इन दोनों फंक्शंस का जो सम होगा वो एट जीरो कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसके लिए देखें एफ एक्स हमने क्या लिया, e रेज टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1। कब? अगर x नॉट इक्वल टू जीरो है, और अगर x की वैल्यू जीरो है तो जीरो ले रहे हैं। g जो फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं वो इसका इस पार्ट का नेगेटिव ले रहे हैं। g जो फंक्शन है वो इस पार्ट का नेगेटिव ले रहे हैं, यानी जो यहां हमने लिया है उसका नेगेटिव ले लो, इसको नेगेटिव यानी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस e रेज टू द पावर 1 अपॉन x अपॉन डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम एज इट इज अगर x जीरो के इक्वल नहीं है, और g ऑफ x की वैल्यू जीरो अगर x इज इक्वल टू जीरो है। तो ये लेने से क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को ऐड करके f प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करूंगा, यानी f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करूंगा, तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए f x ही है और g x ही है। क्या है? f x ये है और g x ये है अगर x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। तो दोनों को ऐड करूंगा तो अगर ये प्लस थ्री है तो ये माइनस थ्री है, ये प्लस फाइव है तो ये माइनस फाइव है, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। और एट एक्स इजिकल टू जीरो की ये भी जीरो, जी भी जीरो, दोनों को ऐड करूंगा तो ये भी जीरो आएगी। तो इसका मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी फॉर ऑल एक्स, यानी कॉन्स्टेंट यानी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एट एक्स इजिकल टू जीरो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा फॉर एवरी वैल्यू, लेकिन एवरी वैल्यू तो है ही, लेकिन इसका मतलब जीरो पर भी होगा। तो f प्लस जी जो फंक्शन है वो एट एक्स इजिकल टू जीरो क्या है, कॉन्टिन्यूस। मतलब इन दोनों फंक्शंस का सम अगर हम लेते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इजिकल टू जीरो। लेकिन हम चेक करेंगे एट एक्स इजिकल टू जीरो जो ये फंक्शन एफ एक्स है या एट एक्स इजिकल टू जीरो ये जो फंक्शन जी एक्स है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे। वेरी इजी रिजल्ट है, सिंपल प्लस टू का क्वेश्चन है, अब तो प्लस वन में भी आ जाता है लिमिट, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमने क्या लिया है, e रेज टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1। यहाँ क्या है, x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव के लिए हम क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू जीरो नेगेटिव के लिए क्या पुट करते हैं, जीरो माइनस h। तो जो जीरो माइनस h पुट करते हैं तो ये एज x टेंड्स टू जीरो, h किसको टेंड करता है, जीरो को, और जो जीरो होता है पहले तो जीरो नेगेटिव रहा, ये एज x टेंड्स टू जीरो ना क्या हमें क्या कहना चाहिए, एज x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, h किसको टेंड करेगा, जीरो को, और ये जो h आता है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये किस में कन्वर्ट होता है, ऑलवेज पॉजिटिव में। पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में किसी एक लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है लिमिट वाले क्वेश्चन को, जो नहीं करना चाहिए था कंटिन्यूटी के हेल्प के, हमारा जो स्टैंडर्ड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्लस वन टू में ही आ जाता है लिमिट। तो वहां हम प्रूव करते हैं कि लिमिट जो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करो, a माइनस एच पुट करो या a प्लस एच पुट करो, ये h वाला जो पार्ट होता है ना, चाहे h टेंड्स टू जीरो लिखो या h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव लिखो, ये h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इसमें x के प्लेस पर मैं क्या पुट करूंगा, जीरो माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो e रेज टू द पावर माइनस वन अपॉन h, माइनस वन एज इट इज अपॉन e रेज टू द पावर x के प्लेस पर माइनस h पुट करेंगे तो e रेज टू द पावर माइनस वन अपॉन h प्लस वन। अब ये h टेंड्स टू जीरो है तो माइनस वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी कहते हैं, लेकिन बाहर माइनस साइन भी है, तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस वन एज इट इज, e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन एज इट इज। तो e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। अगर यहाँ जो ये वैल्यू है e की वैल्यू हमें पता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 2.718, और उसकी पावर माइनस इंफिनिटी है तो वो जीरो होगा। यानी अगर e रेज टू द पावर इंफिनिटी आप कहते तो वो क्या होता है, इंफिनिटी। यानी अगर ये जो e है ये यहाँ अगर ग्रेटर देन वन कोई भी वैल्यू होगी तो ये वैल्यू हमेशा जीरो होती है। 2 रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी, 3 रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी, 1.5 रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी, वो हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, यानी माइनस वन अपॉन वन, यानी माइनस वन आ जाएगा। यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, माइनस वन। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट सेम पैटर्न पे। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, e रेज टू द पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन e रेज टू द पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन। x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव,
x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के लिए हम x को क्या पुट करते हैं 0 प्लस h, और h किसको टेंड करता है 0 को। लेकिन अगर हमें थोड़ी सी भी नॉलेज है तो वैसे हमने यहाँ इसमें पुट करके दिखा दिया x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, h टेंड्स टू 0 में। अदरवाइज अगर x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है या h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो हम डायरेक्ट इस स्टेप को भी ये ना लिख के डायरेक्ट इसको भी हम वही वाली वैल्यू लिख सकते थे, लेकिन हमने इसमें क्या किया, इसको h में कन्वर्ट कर दिया। बात वही है, क्योंकि माइंड सेट है कि h तो 0 पॉजिटिव है, अरे यहाँ पे भी x टेंड्स टू भी 0 पॉजिटिव भी होना है, तो ये जो पार्ट है, अब ये पार्ट आ गया। पहले वाले वैल्यू में हमने डायरेक्ट पुट कर दिया था, लेकिन यहां अब मैं डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर रहा, क्योंकि अगर h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर इंफिनिटी, और e रेज टू द पावर इंफिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1, यानी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो, तो इसके लिए जनरली क्या बताया जा रहा है, कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो पार्ट इंफिनिटी बनाता है उसी को कॉमन ले लो। तो हम इसमें न्यूमरेटर में से भी e रेज टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में से भी e रेज टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लेते हैं। यहाँ इसमें हमने दिखाया नहीं है, हमने इसमें क्या किया e रेज टू द पावर 1 अपॉन h यहाँ कॉमन लिया, e रेज टू द पावर 1 अपॉन h यहाँ कॉमन लिया। इसमें से e रेज टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन लोगे तो ये तो क्या रह जाएगा 1, और 1 में से e रेज टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन h, और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है, इसलिए नहीं दिखाया। इसी वे में डिनोमिनेटर में से भी e रेज टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन लें तो ये हो जाएगा। और अब इसमें आप h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 1 एज इट इज माइनस e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी। e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 यानी 1, यानी राइट हैंड लिमिट, जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट क्या ही है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेम gx वाला भी पार्ट है, सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 gx डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो ये दोनों जो फंक्शंस थे f और g जो थे वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे एट x इज इक्वल टू 0। उन दोनों फंक्शंस का सम तो कॉन्टिन्यूअस है, f प्लस g तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जो f और g अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो एट x इज इक्वल टू 0 कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यही हम एक एग्जांपल चाहते थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इजी एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी कुछ है इस एग्जांपल में समझने के लिए। बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, पॉइंट्स आते हैं जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। देखने में सिंपल एग्जांपल लग रहा है भी सिंपल एग्जांपल, लेकिन वो जो पॉइंट्स हम इसमें यूज करेंगे अगर वो पॉइंट्स हमें पता है तो हमें इस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बच्चे रट लेते हैं, आंसर रटने से भी आ जाएगा, लेकिन मीनिंग समझ के करेंगे तो लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है। अगर मीनिंग समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन हो या नेक्स्ट क्वेश्चन हो, सेम वर्डिंग जो लिखी है इसी एक क्वेश्चन में 2 बार वर्डिंग लिखेंगे सेम, लेकिन मीनिंग अगर क्लियर होगा तो ये जो वर्डिंग्स लिखी हुई है ये ध्यान नहीं करनी होगी, अपने आप लिख पाएंगे। इसीलिए मीनिंग क्लियर हो। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 करें, एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी कब, अगर एक्स रैशनल नंबर है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 होगी अगर एक्स इरेशनल नंबर है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज रैशनल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 इफ एक्स इज इरेशनल। शो दैट फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट। एक पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस, 2 पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस हम दिखा रहे थे। यहां हम ये कह रहे हैं कि सभी रियल नंबर्स के लिए ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा, और इस फंक्शन को हम कहते हैं डिरिचलेट्स फंक्शन। डिरिचलेट्स फंक्शन जो होता है इज डिसकंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट या एवरी रियल नंबर के लिए। बड़ा अच्छा है। सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा देखने में लगता है फर्स्ट टाइम, अगर हम मीनिंग क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद कहेंगे कि इससे इजी एग्जांपल नहीं हो सकता। वेरी इजी एग्जांपल, बस हमें रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो पता हो। तो एक इंटरवल है तो उसमें हमें ये पता हो इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर होते हैं। और जो हम एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो केस 1 जो है वो हम क्या ले रहे हैं, ए कोई भी रैशनल नंबर है, हमने सभी रियल नंबर्स के लिए प्रूव करना है। तो पहले हम सभी रैशनल नंबर्स के लिए रिजल्ट प्रूव कर देंगे,
फिर सब हम सभी इरेशनल नंबर्स के लिए जो इरेशनल नंबर का रिजल्ट होगा सेम एज इट इज होगा, बस जहां रैशनल लिखा होगा वहां इरेशनल आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लिख पाओगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, पहले हमने क्या ले लिया, ए एन इरेशनल नंबर है, ए एन इरेशनल नंबर है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, रैशनल के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या थी 1, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी 1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे और वो कहेंगे कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो होगी वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आएगी, या एक और रिजल्ट होता है जिसकी हेल्प से यहां हम प्रूव करेंगे, उससे प्रूव करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, उससे तो सिंपल लैंग्वेज में हम लिख पाएंगे। हम इसमें एक रिजल्ट यूज करेंगे कि अगर मान लो एट एक्स इजिकल टू ए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूटी के केस में हमने रिजल्ट किया था अच्छा रिजल्ट कि अगर ए एन सीक्वेंस ए पर कन्वर्ज करती है, अगर कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए है तो देन एफ ऑफ ए एन जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेस टू क्या होगी, एफ ऑफ ए। अगर ए एन सीक्वेंस ए पर कन्वर्ज करती है तो एफ ऑफ ए एन सीक्वेंस एफ ऑफ ए पर कन्वर्ज करेगी अगर कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर ये रिजल्ट ट्रू नहीं है कि ए एन सीक्वेंस ए पर कन्वर्ज करती है और एफ ऑफ ए एन सीक्वेंस एफ ऑफ ए पर कन्वर्ज नहीं करती, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो हम इस रिजल्ट की हेल्प से प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो एट एक्स इजिकल टू ए जो रैशनल नंबर है उसके लिए कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो उसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा डिफाइनिंग है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये डिफाइनिंग हमें इजी लगेगी, रटनी नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगी। तो देखें, अगर हम इस ए की कोई भी नेबरहुड लें, कोई भी आप ए की नेबरहुड लें, छोटे से छोटी ले लें या बड़ी नेबरहुड लें, उस नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होंगे और इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर्स होंगे। तो एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर। रैशनल तो होंगे लेकिन हमारा क्वेश्चन इरेशनल्स की हेल्प से सॉल्व करने के लिए है, तो हमने क्या कह दिया कि ए की आप कोई भी नेबरहुड लेंगे उस नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर्स होंगे। देयरफॉर अगर मैं ये नेबरहुड ले ली मैंने ए की, जैसे हम लेते थे ना ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा, ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, वो क्या कहलाती है, ए की नेबरहुड। तो हमने ये ना लेके हमने क्या ले ली, ए माइनस वन अपॉन एन टू ए प्लस वन अपॉन एन, ये नेबरहुड है। अब इस नेबरहुड में हम क्या कह रहे हैं, ए एन पॉइंट है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ए वन बिलोंग्स टू ए माइनस वन टू ए प्लस वन, एन के प्लेस पर वन पुट करेंगे तो ए वन किस में बिलोंग करेगा, ए माइनस वन टू ए प्लस वन। इसी में ए टू किस में बिलोंग करेगा, ए माइनस वन अपॉन टू से ए प्लस वन अपॉन टू। ए थ्री किस में बिलोंग करेगा, ए माइनस वन अपॉन थ्री टू ए प्लस वन अपॉन थ्री। ए फोर किस में बिलोंग करेगा, ए माइनस वन अपॉन फोर टू ए प्लस वन अपॉन फोर एंड सो ऑन। ए एन किस में बिलोंग करेगा इसमें। तो ये जो ए वन ए टू ए एन है ना, ये हम इरेशनल नंबर्स लेते हैं। जब सेकंड पार्ट करेंगे तो उसमें यही हम ये मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट, इसमें मेरे पास ये जो नेबरहुड है ये सारी की सारी ए की नेबरहुड है और इन नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स हैं। तो उन इनफाइनाइट मैनी नंबर्स में से इसमें से मैंने एक ले लिया ए1, इसमें से मैंने ले लिया ए2, इसमें से मैंने ले लिया ए3, इसमें से मैंने ले लिया ए4। और ये जो इरेशनल नंबर्स की जो सीक्वेंस बनेगी, जैसे जैसे आप देख रहे हो ये नेबरहुड वाला पार्ट कम होता जा रहा है, एन टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए ये मेरे पास ए माइनस वन से ए प्लस वन था, फिर हाफ हो गया, फिर हाफ हो गया, फिर हाफ हो गया, लेकिन ए पॉइंट तो कॉमन है ना, तो जैसे जैसे आगे जा रहे कम होता जा रहा है। लेकिन ये जो सीक्वेंस बनेगी ना ए वन ए टू एन की, ये सीक्वेंस किस पर कन्वर्ज करेगी, ए पर, क्योंकि ए पॉइंट के नजदीक जाते जा रहे हैं, कन्वर्जेस टू ए। तो ये जो सीक्वेंस होगी ए वन ए टू एन, दिस कन्वर्जेस टू ए, ये वाला पॉइंट बस हमारे पास समझ में आना चाहिए। और हमें ये जो सब इंटरवल्स या नेबरहुड ऑफ ए बनेगी, इन नेबरहुड में से ए माइनस वन से ए प्लस वन में ए वन ले लिया, ए माइनस हाफ से ए प्लस हाफ में ए टू ले लिया। लिखना बस केवल आपने यही है कि ए एन बिलोंग्स टू ए माइनस वन अपॉन एन टू ए प्लस वन अपॉन एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये सब नहीं लिखना, ये समझने के लिए कि ए वन इसमें से लिया, ए टू इसमें से लिया, ए थ्री इसमें से लिया, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, लेकिन ए बीच में फिक्स है, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो जो ये ए वन ए टू एन की सीक्वेंस बनेगी, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है बस। तो इसमें हमने ए एन पॉइंट यहां से लिया, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस ए एन बनी है हमारी, ये जो सीक्वेंस ए एन फॉर्म हुई है, ये सीक्वेंस ए एन किस पर कन्वर्ज करेगी, ए पर।
और यहां जो हमने ए एन चूज किए हैं ये यही कहा था, कंटेन्स एन इरेशनल नंबर ए एन, इरेशनल नंबर्स हैं A1 A2 AN जो सीक्वेंस ए पर कन्वर्ज करती है। AN A1 A2 AN क्या है, इरेशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। तो f ऑफ AN की वैल्यू क्या होगी, -1। f ऑफ A1 f ऑफ A2 f ऑफ A3 सबकी वैल्यू क्या होगी, -1। ये भी -1 ये भी -1, तो ये जो सीक्वेंस किस पर कन्वर्ज करनी चाहिए, -1 पर। लेकिन f ऑफ A की वैल्यू क्या है, A क्या लिया था, रैशनल, ये ले लिए इरेशनल, ये किस पर कन्वर्ट कर रही है, -1, इनकी वैल्यू -1 है, लेकिन f ऑफ A की वैल्यू क्या है, 1। तो इसका मतलब f ऑफ AN किस पर कन्वर्ज कर रही है, -1 पर, लेकिन इसका मतलब f ऑफ AN जो है वो f ऑफ A पर कन्वर्ज नहीं कर रही। तो वही करें, f ऑफ AN की वैल्यू क्या है, -1। अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ AN फाइंड आउट करूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ AN, तो क्या आ जाएगा, -1। तो वो f ऑफ A के इक्वल नहीं आया, क्योंकि f ऑफ A हमने A रैशनल लिया था, AN इरेशनल ले लिए, तो f ऑफ AN की जो सीक्वेंस है वो f ऑफ A पर कन्वर्ज नहीं कर रही है हमारी। सो वी हैव, जो सीक्वेंस AN है, सीक्वेंस AN जो है वो तो A पर कन्वर्ज करती है, जो सीक्वेंस हमने बनाई है AN वो A पर कन्वर्ज करती है, लेकिन जो f ऑफ AN सीक्वेंस है वो f ऑफ A पर कन्वर्ज नहीं कर रही है हमारे पास, और नहीं कर रही है तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर कर रही होती तो कॉन्टिन्यूअस होता, नहीं कर रही है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन किस पर होगा, ए पर, और ए हमने क्या कहा है, एनी रैशनल नंबर। ए क्या कहा है, एनी रैशनल नंबर, यानी कोई भी रैशनल नंबर लें तो ये जो फंक्शन हमने लिया है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इसी वे में हम क्या कहेंगे, ए कोई भी इरेशनल नंबर है, सेम आएगा प्रूफ, जहां रैशनल वर्ड आया था वहां इरेशनल आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एन की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, रिमेनिंग पार्ट सेम रहेगा। देखें, एक किस्म से रिवीजन हो जाएगा, मीनिंग क्लियर हो जाएगा। समझना है, रटना नहीं है, मैथ्स रटने का है ही नहीं, समझने का है। केस सेकंड हम क्या करें, ए बी एनी इरेशनल नंबर। अब ए इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या थी, -1, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, एफ ऑफ ए -1। अब वही हम ए की नेबरहुड लेंगे, एवरी नेबरहुड ऑफ ए, वहां हमने क्या कहा था, ए को रैशनल लिया था, तो नेबरहुड में हमने क्या कहा था, इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर होंगे। अब यहां हम ए को इरेशनल दे रहे हैं, तो हम क्या करें कि ए की कोई भी नेबरहुड लें उसमें इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होंगे। तो हमने नेबरहुड क्या ले ली, a -1 अपॉन n टू a + 1 अपॉन n, ये a की नेबरहुड है, तो इसमें इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स हैं, तो हम क्या ले लेंगे, an कंटेन्स ए रैशनल नंबर an फॉर ईच n, वही an इसमें बिलोंग करता है फॉर ऑल n के लिए। तो वही पैटर्न पे जैसे हमने वहां कहा था, यहाँ an सीक्वेंस किस पर कन्वर्ज करेगी, a पर, लेकिन ये सारे के सारे an क्या है, रैशनल नंबर्स। तो f ऑफ an की वैल्यू क्या होगी, 1, और f ऑफ an की वैल्यू 1 होगी, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ an सोल्व करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे बोथ साइड, 1 में तो n है ही नहीं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। लेकिन f ऑफ a की वैल्यू क्या है, f ऑफ a की वैल्यू -1, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ an जो है वो f ऑफ a के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो an सीक्वेंस तो a पर कन्वर्ज करती है, लेकिन f ऑफ an सीक्वेंस जो है वो f ऑफ a पर कन्वर्ज नहीं करती, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पर भी डिसकंटिन्यूअस है, इरेशनल नंबर पर भी डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब फॉर एवरी रियल नंबर। तो क्या कहेंगे, f इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, f इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। बड़ा अच्छा रिजल्ट है कि ऑल रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस। डिरिचलेट्स फंक्शन इसको हम कहते हैं। रिजल्ट, थ्योरम का जो प्रूफ है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लिमिट पॉइंट क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है, ये लिमिट पॉइंट ही है, जो बोला नहीं गया है लिमिट पॉइंट, लेकिन यही है कि जो an सीक्वेंस है उसका लिमिट पॉइंट भी यही है, या an सीक्वेंस जो है वो a पर कन्वर्ज होती है, वही वाला पार्ट है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसी वे में है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल किया है, इसी पैटर्न पे, बस स्लाइड चेंज दे दिया, वहां रैशनल इरेशनल की फॉर्म में कहा, यहां ये कह दिया, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x, कब, अगर x रैशनल है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 - x, कब, अगर x इरेशनल है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन केवल एट x इज इक्वल टू हाफ, एट x इज इक्वल टू हाफ कॉन्टिन्यूअस होगा, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो सेम पैटर्न पे जैसे वहां क्या था, हमने पहले केस 1 क्या ले लिया कि a जो है वो हाफ के इक्वल नहीं है, a जो है वो हाफ के इक्वल नहीं है, तो हम जो
लास्ट एग्जांपल में हमने किया सेम पैटर्न चलेगा। अब अगर x हाफ के इक्वल नहीं है और वही कि हमने क्या ले लिया, रैशनल नंबर, लेट a जो है वो हमने क्या ले लिया, रैशनल नंबर। a क्या है, रैशनल नंबर। तो f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x की वैल्यू x है, अगर रैशनल है तो a रैशनल है तो f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, a। तो f ऑफ a क्या आ जाएगा, a। मेरे पास f ऑफ a क्या आ जाएगा, a। अब हम क्या कहेंगे, a की एवरी नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड हो तो उसमें इन या रैशनल करें ना, तो हम क्या कह रहे हैं, a की कोई भी नेबरहुड लेंगे तो उसमें इनफाइनाइट यानी इरेशनल होंगे, रैशनल भी इनफाइनाइट होंगे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इरेशनल नंबर्स पर है। तो एवरी नेबरहुड ऑफ a कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर्स। तो ये जो नेबरहुड है a माइनस वन अपॉन एन टू a प्लस वन अपॉन एन, वैसे तो इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होंगे, लेकिन इसमें हमने क्या किया, ये जो नेबरहुड है ये कंटेन करती है इरेशनल नंबर an फॉर एवरी n, a1 a2 an, ये सारे के सारे मेरे पास अब क्या है, इरेशनल नंबर्स। और वही ये जो an इरेशनल नंबर्स हैं वो किस पर कन्वर्ज करेंगे, a पर। तो ये जो an इसमें बिलोंग करते हैं फॉर ऑल n, an सीक्वेंस किस पर कन्वर्ज करेगी, a पर। तो f ऑफ an, ये an सीक्वेंस a पर कन्वर्ज करेगी। तो f ऑफ an की वैल्यू क्या होगी, an क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स के लिए f ऑफ x क्या है, 1 माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स। तो एफ ऑफ an की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस an, क्योंकि an क्या है, इरेशनल नंबर। एफ ऑफ an ये आ गया, लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एफ ऑफ an क्या होगा, 1 माइनस, यहां लिमिट अप्लाई करोगे, भाई ये an सीक्वेंस a पर कन्वर्ज करती है, इसका मतलब क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू a। तो यहां जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस a। और 1 माइनस a जो है वो एफ ऑफ a के इक्वल नहीं है, ये एफ ऑफ a के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 1/2 के इक्वल नहीं है। अगर a की वैल्यू 1/2 होती, अगर a की वैल्यू 1/2 होती तो f ऑफ 1/2 भी 1/2 हो जाता, और ये भी 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाता। इसीलिए ये फंक्शन 1/2 पे कॉन्टिन्यूस आ जाता है, जो आगे प्रूव करेंगे 1/2। क्योंकि 1/2 नहीं है, a की वैल्यू 1/2 नहीं है, तो जो 1 माइनस a जो है वो a के इक्वल नहीं हुआ। 1 माइनस a के इक्वल केवल तभी होगा जब a की वैल्यू हाफ होगी, और उस हाफ के लिए हम कह देंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि 1 माइनस a जो है वो a के इक्वल नहीं है, इसका मतलब f ऑफ a के इक्वल नहीं है। यानी वही an सीक्वेंस a पर कन्वर्ज करती है, लेकिन f ऑफ an सीक्वेंस जो है वो f ऑफ a पर कन्वर्ज नहीं करती। तो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। कब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, रैशनल नंबर्स जो 1/2 के इक्वल नहीं है। सिमिलर वे में इरेशनल नंबर अगर 1/2 के इक्वल नहीं है तो भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। सेम पैटर्न पे सेम वही बात लिखी हुई है, इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि अब सबको पता चल ही गया कैसे क्या करना है। तो इसका मतलब अगर a 1/2 के इक्वल नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो भी आप क्या कहोगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा। लेकिन अगर a की वैल्यू हाफ है, अगर a की वैल्यू हाफ है तो हम प्रूव करना चाहेंगे कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, और हमें मिलेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू हाफ कह लो, या a की वैल्यू हाफ के लिए। तो f ऑफ हाफ क्या हो जाएगा, f ऑफ हाफ 1/2, 1/2, 1/2 क्या है, रैशनल नंबर, 1/2 क्या है, रैशनल नंबर। तो f ऑफ हाफ की वैल्यू क्या होगी, अगर x रैशनल है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x। तो f ऑफ हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। वही हम करें, f ऑफ 1/2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 के लिए। f ऑफ 1/2 किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमने फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, fx को कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है, और हमें पता है एट x इज इक्वल टू 1/2, एट x इज इक्वल टू 1/2। तो आपको पता है कि अगर आप f ऑफ x माइनस f ऑफ हाफ इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड x माइनस हाफ इज लेस देन डेल्टा, अगर ये प्रूव कर देते हो तो फंक्शन को क्या कह पाओगे, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू हाफ। तो उसके लिए हमने क्या लिया, मोड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ हाफ, और f ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या है, 1/2, यानी f ऑफ x माइनस 1/2। अब इसमें जो ये f ऑफ x है, यहाँ इस f ऑफ x की वैल्यू x होगी, इस f ऑफ x की वैल्यू x होगी, लेकिन कब होगी, अगर x क्या होगा, रैशनल नंबर। f ऑफ x को x पुट कर दोगे अगर x रैशनल नंबर है, हाफ एज इट इज आ गया। इसी वे में इस f ऑफ x को क्या पुट कर दोगे, 1 माइनस एक्स, अगर x इरेशनल होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस हाफ एज इट इज। तो अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये
तो एज इट इज लिख दिया आपने। और ये 1 है और ये माइनस हाफ है, 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है मेरे पास मोड में 1 माइनस एक्स माइनस हाफ है, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स। और 1/2 माइनस एक्स में से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं, 1/2 माइनस एक्स में माइनस का साइन कॉमन ले लूं और मोड में इस माइनस साइन को भी हटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको भी क्या कह दिया, एक्स माइनस हाफ। इसका मतलब चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल है, दोनों में क्या है, वैल्यू सेम। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या आएगी, मॉड एक्स माइनस हाफ। और अगर मैं इसको ये कह दूं कि ये लेस देन डेल्टा है या लेस देन एप्सिलॉन है, इसको क्या कह दूं, दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन और डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ हाफ इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस हाफ इज लेस देन एप्सिलॉन भी कह सकते थे, और फिर एप्सिलॉन को क्या कहते हो, डेल्टा। इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। और यही हमने प्रूव करना था कि एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। आज के लिए सफिशियंट है, अच्छे एग्जांपल्स थे, सीरियसली करें, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको अच्छे से करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मोस्ट प्रोबेबली कर ही लिया होगा आपने अब तक, तो अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फिर शेयर भी करें अपने ग्रुप में स्टूडेंट्स को, साथ में आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।